कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पाया कि परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत उसी कार्रवाई के कारण दीवानी मुकदमा शुरू करने से शुरू की गई वसूली कार्यवाही के अस्तित्व के बावजूद भी बनाए रखने योग्य होगी। न्यायालय एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें प्रतिवादी द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दीवानी मुकदमा शुरू करने से शुरू की गई वसूली कार्यवाही के बावजूद भी बनाए रखने योग्य होगी, हालांकि दोनों एक ही कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमरेश ए. अंगदी और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता विजेता आर नाइक पेश हुए। संक्षिप्त तथ्य: याचिकाकर्ता और प्रतिवादी हाईटेक कंप्यूटर में लंबे समय तक सहकर्मी रहे और बाद में जब याचिकाकर्ता ने वीनस ऑफिस नीस शुरू किया तब उन्होंने साथ काम किया। प्रतिवादी ने एक खरीद के दौरान याचिकाकर्ता को पैसे उधार दिए, जिसने पुनर्भुगतान के रूप में एक खाली हस्ताक्षरित चेक प्रदान किया। बाद में याचिकाकर्ता ने 5 लाख रुपये नकद चुकाए, लेकिन खाली चेक वापस नहीं किया गया। एक विवाद हुआ और प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक सिविल मुकदमा और एक निजी शिकायत दायर की। मजिस्ट्रेट ने एक समन जारी किया, इसलिए याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका में कार्यवाही को चुनौती दी। न्यायालय ने डी. पुरुषोत्तम रेड्डी बनाम के. सतीश में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और उद्धृत किया, ऋणदाता के कहने पर उधारकर्ता से देय धन की वसूली के लिए एक मुकदमा निर्विवाद रूप से बनाए रखने योग्य है। इसके अलावा ये किसी भी संदेह या विवाद से परे है कि कार्रवाई के समान कारण के लिए अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत याचिका भी बनाए रखने योग्य होगी। न्यायालय ने विष्णु दत्त शर्मा बनाम दया सप्रा एसएमटी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया और उद्धृत किया, यदि सिविल न्यायालय का निर्णय फौजदारी न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है, तो ये समझ से परे है कि फौजदारी न्यायालय का निर्णय सिविल न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। हमने पहले देखा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 40, 41 और 42 में उल्लिखित निर्णयों, आदेशों या डिक्री के अलावा अन्य निर्णय, आदेश या डिक्री अप्रासंगिक हैं, जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व कोई मुद्दागत तथ्य न हो या अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों में प्रासंगिक न हो। साक्ष्य अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान या उस मामले के लिए कोई अन्य कानून हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया था। न्यायालय ने CREF फाइनेंस लिमिटेड बनाम श्री शांति होम्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्णय पर भरोसा किया और उद्धृत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहा है कि एक ही कारण से NI अधिनियम की धारा 138 के तहत एक साथ दायर सिविल मुकदमा और शिकायत मामला स्वीकार्य है। इसलिए प्रतिवादी बकाया राशि की वसूली के लिए अपीलकर्ता द्वारा मुकदमा दायर करने का कोई लाभ नहीं उठा सकते। तदनुसार न्यायालय ने आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया। कारण शीर्षक श्री लालजी केशव वैद्य बनाम दयानंद आर.